पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिका में इस्राइली सदर इसहाक हर्जोग से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। मैं हूं आपका होस्ट शारिक मकबूल। हमारे पुराने व्लॉग में जैसे कि हमने आपको मुतला किया था कि इस्राइली टीवी कंटिन्यूसली 3-4 दिन से एक न्यूज चला रहा है कि पाकिस्तानी वफद और इंडोनेशियन वफद इस वक्त इसराइल के दौरे पर है, जबकि ये दौरा हमारे ममालिक में, यानी मैं इंडोनेशिया का तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में ये दौरा सीक्रेट रखा गया था। ये न्यूज आने के बाद जब वजारत खारजा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। अब सवाल ये बनता है कि अगर वजारत खारजा यानी हुकूमत भी इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये सब कौन चाह रहा है, किसकी ख्वाहिशात पे हो रहा है? इसके सबूत मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली मर्तबा आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ये बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। पहले थोड़ा सा खबर को देख लेते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात जब इसहाक हर्जोग से हुई है तो उस मुलाकात में शामिल थे मेट्रो टीवी के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर, जियो टीवी के एंकर पर्सन आरिफ नकवी और आवाज टीवी के सीईओ फरीद बिरोही। इन सबके साथ हमारा जो गवर्नमेंट हुकूमत का वफद है वो भी उनके साथ था। अब यहां पर बेसिकली बात यही आ रही है, वफद शामिल है, हुकूमत को पता है, ठीक है, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है, पता है, लेकिन शायद ये उनकी ख्वाहिश ना भी हो या शायद ये उनकी ख्वाहिश हो भी। लेकिन इससे पहले अगर हम देखते हैं पिछले अदवार में कि ये ख्वाहिश इस हुकूमत से पहले भी रही है और ये नजर आती है। इस ख्वाहिश के पीछे बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट या हम ये कह सकते हैं कि वो मुक्तदर हल्के जो कि बहुत ही ताकतवर है और उनकी ख्वाहिश है कि इसराइल से राब्ते बढ़ाए जाए। जो वक्त इसराइल में गया था उसको हेड कर रहे थे नसीम अशरफ। नसीम अशरफ के वैसे बज़ाहिर बताया जाता है कि इनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं। परवेज मुशर्रफ के बहुत ही करीबी माने जाते थे और परवेज मुशर्रफ के दौर में ही ये पीसीबी चेयरमैन भी रहे हैं और फिर शौकत तरीन के साथ ये वजीर भी रहे हैं और इस वक्त ये हेड कर रहे हैं उस वफद को जो कि इसराइल के दौरे पर है। उन्होंने अब यानी तकरीबन आज सुबह उन्होंने कहा कि हम इसराइल से ताल्लुकात रखने के ख्वाहां हैं। ये उन्होंने कहा एक इसराइली टीवी के इंटरव्यू में, जबकि उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि हमारा वहां पे बहुत पुरजोश इस्तकबाल हुआ है और हमारा दौरा बहुत ही कामयाब रहा है, जबकि तनाज़ा या लड़ाई तो फलस्तीन और इसराइल के बीच में है, हमारा क्या है इसमें? बेसिकली ये हमारा क्या है उन्होंने नहीं लिखा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। और बेसिकली मानना ये है हमारे मुक्तदर हल्कों का कि जब फलस्तीन और इसराइल के इशू पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अरब कंट्रीज को या अरबों को, जब अब अरब कंट्रीज को और अरब लोगों को अब इस पे एतराजात नहीं रहे तो फिर हम क्यों करें? लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ लफ्जों में कहा था कि जब तक इसराइल फलस्तीन के हुकूक नहीं देता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और यही मौक़िफ़ हमारे वजीर आज़म जो फॉर्मर वजीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने भी जारी रखा। लेकिन उनको जैसे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत हटाया गया, अब ये ताल्लुकात फिर से बढ़ाए जा रहे हैं और अब ये ओपनली आना शुरू हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता। और वो दिन भी मुझे दूर नहीं लगता कि हम इसराइल को तस्लीम कर चुके होंगे और हमारे पासपोर्ट में जो लिखा जाता था कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए नहीं है, ये भी हटा दिया जाएगा अनकरीब। इसी संबंध में हामिद मीर ने भी बारहा अपने बयानात में कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से लेकर चाहती है कि इसराइल से रवाबित बढ़ाए जाएं या उसको तस्लीम किया जाए और उसके साथ ताल्लुकात रखे जाएं।
यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से इदारे या बहुत से ताकतवर लोग यही समझते हैं कि अगर इसराइल से हमारे रवाबत बढ़ जाएंगे और इसराइल को हम तस्लीम कर लेंगे तो उसके बहुत फाइनेंशियल फवायद होंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बहुत तरक्की मिलेगी। जबकि अवाम इसके बिल्कुल अगेंस्ट सोचती है कि इसराइल से ताल्लुकात में हमें इस किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। अलबत्ता जो नुकसान होगा, अगर हमने फलस्तीन को एक साइड पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली कश्मीर भी एक साइड पे हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर और फलस्तीन का सेम मामला है, सेम प्रॉब्लम है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जब तक फलस्तीन के बारे में हम बात करते रहेंगे तो कश्मीर की बात भी ऊपर रहेगी। बेसिकली यही मौक़िफ़ था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कि हमें फलस्तीन को भी उसी तरह ही आज़ादी दिलवानी है जिस तरह के हमारी कश्मीर के लिए चाहत है, या हमारी तड़प जो है वो कश्मीर के लिए है, सेम उसी तरह ही हमारी तड़प फलस्तीन के लिए भी है। अच्छा, लेकिन अभी इस मामले को यहाँ पे फिलहाल रोक देते हैं, इस पे मजीद न्यूज़ सुनाते रहेंगे, क्योंकि अभी हमें रद्द-ए-अमल देखना है कि TLP का रद्द-ए-अमल क्या आता है, फजल रहमान साहब का रद्द-ए-अमल क्या आता है, हाफिज ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल क्या आता है, और इस पे अभी मजीद खबरें हम आपको वक्तन बवक्तन देते रहेंगे। अब आते हैं मुल्क के दूसरे मामलात की तरफ। आज सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू का कत्ल हो गया। कत्ल में वैसे तो कहा गया कि मकसद पहले पता नहीं चल रहा था, एक मुश्किल से आ गई, लेकिन बाद में ये बात साबित हो गई कि इवन उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया कि अयाज अमीर साहब के बेटे जो हैं उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया। अच्छा, उनके बेटे का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि उनकी ये तीसरी शादी थी, और ये शादी 3 महीने पहले हुई थी, और ये सारा करके इनका नाम है। ये कैनेडियन नेशनल है और दुबई में जॉब करती थी, लेकिन आती जाती रहती थी, और रिसेंटली ही कोई महीना डेढ़ पहले उन्होंने एक यहाँ पे गाड़ी भी खरीदी। तो उससे ये अभी सिर्फ अंदाज़ा ही हम लगा सकते हैं कि शायद वो अब पाकिस्तान में परमानेंट शिफ्ट होना चाह रही थी। लेकिन अब क्या वाकया हुआ इनके बीच में, ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक आन पहुँची कि न सिर्फ कत्ल किया गया, लेकिन बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया कि वो जो डंबल होते हैं वर्श करने वाले, उन डंबल से यानी उसको तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद करके कत्ल करने के बाद उनको वॉशरूम में ले जाके टब में डाल के और ऊपर से पानी खोल दिया गया। आज ये हुआ है, और इसमें जैसे ही मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी तो हम वक्तन बवक्तन इसके बारे में भी आपको इत्तला करते चलेंगे। अब चलते हैं ज़रा दूसरे मामले की तरफ। इस्लामाबाद में एक सियासी जमात का मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरना, यानी सियासी जमात कौन सी है इस वक्त, वही है PTI, क्योंकि बाकी तो सब साथ हैं, सिर्फ एक ही पार्टी अपोजिशन में है। तो उस पे जो इस्लामाबाद को पूरे को सील करने के मंसूबे चल रहे हैं, उसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि इन्होंने इजाफी नफरी, यानी फेडरल हुकूमत ने इजाफी नफरी मांगी थी पंजाब से 10,000 अहलकारों के हवाले से। उन्होंने आज इनकार कर दिया है, और उन्होंने अपने बयानी में ये बोला है कि वफाकी हुकूमत ने जो हमसे नफरी मांगी है वो हमने बाहमी मशवरे से यहाँ पे उस पर ये तय पाया है कि वो हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर बहुत ही एमरजेंसी की कोई सूरत पैदा हुई तो रावलपिंडी की जो पुलिस है उसको हम भेज देंगे इस्लामाबाद, और पुलिस की मदद के हवाले से। तो उसमें जो KP का फैसला अभी तक पेंडिंग है, सिंध ने यहाँ से दे दिए हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया था कि 3,000 FC के अहलकार वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। राना सनाउल्लाह के कहने के मुताबिक उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजीज सारी अरेंज कर ली हैं, जिसमें कि ड्रोन से शेलिंग, रबर बुलेट्स के भी कोई नई गन्स और नई किस्म की बुलेट्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी चीज़ें पोशीदा रखी हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा धरने से और लॉन्ग मार्च के शुरका से,
اور ان کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب یہ دھرنا ہو، جب یہ لانگ مارچ ہو، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اسلام آباد کو ایک 27 کلومیٹر کی جیل میں تبدیل کر دیا ہے. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ شاید لانگ مارچ والے آئیں گے یا دھرنے والے آئیں گے تو وہ کچھ دن بلاک کریں گے، یا شاید اس کی نوبت نہ بھی آئے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو دھرنا ہوا تھا تو ایک طرف ہو رہا تھا اور باقی شہر کھلا ہوا تھا. لیکن صرف اس کی ممکنہ پیش نظر میں آپ نے تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں کہ اسلام آباد کو جیل میں ٹرانسفر کر رکھا ہے، اور ایک عجیب سی صورتحال اسلام آباد میں بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور ابھی مزید اور پتہ نہیں کتنا ہوگا. تو اس عذاب کا جو عوام کے اوپر، اسلام آباد کی عوام کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اس کا مداوع کون کرے گا؟ اور آخر آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ اگر آپ کمزور ہیں حکومت میں، آپ کے فیصلے صحیح نہیں ہیں، آپ کے فیصلے کمزور ہیں، تو کیا آپ اس طرح سے روکیں گے کہ آپ ہر چیز کو دبائیں گے، یوٹیوب بند کریں گے، چینلز بند کریں گے، لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں. حالانکہ عمران خان سابق وزیر اعظم کے دور میں بھی لانگ مارچز بھی ہوئے، دھرنے بھی ہوئے، سب کو اجازت دی گئی، ڈر نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ وہ بولیں گے بھی تو کتنا بولیں گے، کارکردگی خود بتاتی ہے. آپ کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں، بولنے آپ دیتے نہیں ہیں، تو پھر بندہ آخر کہاں تک جائے؟ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا نہیں سننا چاہتے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کریں.